जोहार। मैं शीला कुमारी राजकीयकृत मध्य विद्यालय मांडर रांची झारखंड से हूँ। मुझे अरबिंदो सोसाइटी के बारे में ट्रेनिंग में पता चला। एक बार मैं ट्रेनिंग ले रही थी, वहीं पर अरबिंदो सोसाइटी वाले लोग आए थे। उन्होंने अरबिंदो सोसाइटी के बारे में विस्तार से बताया और एक फॉर्म फिलअप करने दिया था, जिसमें अपना स्कूल में हम लोग क्या बच्चों को सिखाने के लिए नवाचार क्रियान्वित करते हैं उसके बारे में लिखना था। तभी मैंने आइडिया दिया था अखबार के बारे में। हमारे विद्यालय में प्रार्थना सभा के बाद 2-4 मिनट का समय समाचार वादन के लिए रहता है, जिसमें कि समाचार पत्र से मुख्य जानकारी को बच्चे लोग प्रार्थना सभा में पढ़ करके सुनाते हैं। पढ़कर सुनाने के लिए रोज़ रोज़ प्रतिदिन नए नए बच्चों का चुनाव किया जाता है, ताकि उसको सभा में बोलने की क्षमता का विकास हो सके, सबके सामने में उसकी हिचकिचाहट दूर हो सके और बोलने की कला उसमें आ सके। पहला तो यही था कि हम लोग समाचार वादन करवाते थे। उसके बाद फिर जो पुराना पेपर हम लोगों के स्कूल में जमा हो जाता था, उसी को बच्चों को बांट देते हैं। उसको घर ले जा कर के वो विज्ञान से संबंधित या फिर हिंदी से संबंधित कुछ विशेष मुख्य बातों को अपनी अपनी कॉपी में लिख करके लाते हैं, और जो ज़्यादा लाते हैं या फिर जो ज्ञानवर्धक रहता है उसको हम लोग पुरस्कृत करते हैं। दूसरा था कि पुराना अखबार से लीजर समय में हम लोग बच्चों को बांट देते हैं और उससे निश्चित अवधि में शब्द लेखन करवाते हैं। देख करके वो लिखते हैं, उसको हम लोग एक दूसरे से कॉपी बदलवा करके काउंट करवाते हैं, और कौन ज़्यादा लिखा शब्द को, कौन कम लिखा है, इस चीज़ को सबों के सामने में बुलवाते हैं। जो लोग ज़्यादा लिखते हैं, जिसका शब्दकोश में ज़्यादा वृद्धि होती है, उसको हम लोग समय समय पर पुरस्कृत करते हैं। इस तरह से बच्चों के बीच में मैं ज़्यादा लिखूँ इसका प्रतियोगिता का भावना बढ़ता है, शब्दकोश में वृद्धि होती है, मात्रा का भी ज्ञान हो जाता है और लिखावट भी सुंदर हो जाती है। और 1-2 और प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे श्यामपट्ट पर अक्षर दे देते हैं, 2-3 अक्षर दे देते हैं और उसमें बोलते हैं कि जो मात्रा लगाना है अपने मन से लगाओ और 20 शब्द बना करके और उससे वाक्य बनाओ। इस तरह से हिंदी का विकास करने के लिए, शब्द का विकास करने के लिए, उसका सोच को विकसित करने के लिए हम लोग नित्य नए नए प्रयोग अपने स्तर से करते ही रहते हैं। गणित के बारे में भी अगर कुछ जानकारी देने हो तो उसकी अपनी भाषा में अगर हम लोग समझाते हैं तो वो लोग ज़्यादा समझ पाते हैं। जैसे कि किताबी भाषा में अगर हम लोग कौन बोले तो वो लोग समझ नहीं पाता है, लेकिन अगर हम लोग बोले कि दरवाज़ा का कोना देखो या फिर रूम का कोना देखो, जहाँ कोना बनता है वही कोण है, या फिर जिससे तुम झालमुड़ी खा रहे हो वो शंकु का आकार है, तो वो लोग जल्दी इस बात को समझ पाते हैं। इस तरह से हम लोग बच्चों को खेल खेल से या फिर सुगमता पूर्वक सीखने की क्षमता का विकास करते हैं। धन्यवाद।